हेलो स्टूडेंट्स, कैसे बेटा आप? ठीक है बेटे, क्लास 7 देख लेते बेटा एक्सरसाइज 1.4। ठीक है, आगे चलते बेटे। ये 1.4 में आप डिवीजन ऑफ इंटीजर्स के बारे में सीखेंगे। इंटीजर्स का डिवीजन कैसे करते हैं। ठीक है, तो ठीक है, कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, आपकी एक्सरसाइज में से ले लेते हैं और उनको डिवाइड करते हैं बेटा। बाकी जो प्रॉपर्टी है वो सभी आप कर चुके हैं। ठीक है, अब डिवीजन सीखेंगे बेटे। ओके, तो कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं आपकी एक्सरसाइज 1.4 में से। ओके बेटे, तो क्वेश्चन रहेगा, फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट आपका ले लेते हैं। -35 डिवाइड बाई 7। ओके, तो किस तरह करेंगे? इंटीजर्स हैं तो साइन भी होंगे, और मल्टीप्लाई में भी साइन। जब आप मल्टीप्लाई करते हैं दो इंटीजर्स को तो उनके साइन कोलिजन होते हैं, और दोनों जो कोलिजन होने के बाद अगर माइनस माइनस से कोलिजन होगा तो वो प्लस बन जाएगा, प्लस प्लस से कोलिजन होगा तो भी वो प्लस बन जाएगा। एक माइनस और एक प्लस होगा तो कोलिजन होने के बाद माइनस मिलेगा। ठीक है, अब पहले वाला प्लस या दूसरे वाला माइनस, तब भी कोलिजन होने के बाद माइनस ही मिलेगा। ठीक है बेटे, तो ये मल्टीप्लाई में भी कोलिजन होते हैं और डिवाइड में भी कोलिजन होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है -35 डिवाइड बाई 7। अब 735 को डिवाइड कर देगा, 7 5 35 इज इक्वल टू -5 डिवाइड बाई 1। तो आपको पता है सभी में होता है, तो -5 बाई 1 इट मीन्स -5। ठीक है, ओके, तो आपका आंसर आया -5। ठीक है, नेक्स्ट आपका रहेगा, एक अलग पार्ट ले लेते हैं, सी पार्ट ले लेते हैं। ठीक है, इसमें आपको -72 डिवाइड बाई -9। ओके, दोनों में माइनस साइन है तो कोलिजन हो जाएगा, और कैंसिल होने के बाद क्या बन जाएगा? प्लस साइन। वैसा तो डिवाइड होंगे लेकिन दोनों पॉजिटिव बन जाएंगे। ये देखिए, -72 बाई -9। ठीक है, दोनों नेगेटिव हैं और दोनों कोलिजन होंगे और पॉजिटिव बन जाएंगे, तो ये बन जाएंगे 72 बाई 9। अब कैंसिल कर, 9 8 72, इट मीन्स 8 बाई 1 इट मीन्स 8। ठीक है, ये आपका आंसर बन जाएगा। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं बेटे, इसको साफ कर लेते हैं। क्वेश्चन और ले लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, ये आपका जी पार्ट रहेगा। ओके, तो यहां डबल ब्रैकेट का यूज किया गया, बिग ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट -30 डिवाइड बाई 5 बिग ब्रैकेट क्लोज। ठीक, तो ये करना आपने पीछे ब्रैकेट्स में देखा था बेटे, 3 टाइप्स ऑफ ब्रैकेट्स आपने देखी थी, बिग मिडिल एंड स्मॉल। ठीक है, यहाँ बिग और स्मॉल का यूज किया गया। तो जब बिग और स्मॉल आपको दिखाई देंगी तो सबसे पहले प्रायोरिटी देनी है आपको स्मॉल ब्रैकेट को। तो स्मॉल ब्रैकेट को आपको सोल्व करिए, फिर उसके बिग ब्रैकेट के अंदर जो वो सोल्व करिए, उसके बाद जो फंडामेंटल ऑपरेशन करने हैं आपको, डिवाइड मल्टीप्लाई एंड एडिशन सब्ट्रैक्शन। ठीक है, ठीक है, तो इसको बाहर निकालिए। स्मॉल ब्रैकेट आपका बाहर आएगा -30 डिवाइड बाई 5, ये बन जाएगी। तो इसका आंसर क्या आएगा? आपको पता है -6। अब देखो, डिवाइड होने के बाद 6 आ जाएगा और माइनस ऊपर इसको मिल जाएगा, 5 6 30, और ये माइनस इसका बना रहेगा डिवाइड बाई 3, -6 बाई 3। अब इसको डिवाइड आप कर सकते हैं, -6 बाई 3 इज इक्वल टू -2। आपका आंसर है। ठीक है, बिल्कुल आसान है इसको सोल्व करना। ओके बेटे, ठीक है बेटे, क्वेश्चन ले लेते हैं। 8th क्वेश्चन 1.4 का ही ले लेते हैं। ठीक है, इसको हटा देते हैं। तो क्वेश्चन आप पहले पढ़ लीजिए और फिर उसको सोल्व करके देखिए, बाद में इसका सॉल्यूशन यहां से देखिए। ठीक है, तो ठीक है, आपने पढ़ लिया बेटा। अ सबमरीन वाज
60 मीटर बिलो सी लेवल। ठीक है, एक सबमरीन है, पनडुब्बी है, वो सी लेवल से 60 मीटर नीचे। ठीक है, इट स्टार्टेड टू डिसेंड एट रेट ऑफ 2 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, वो नीचे आ रही है। ठीक है ना, समुद्र तल से नीचे आ रही है, तो सी लेवल के नीचे आ रही है। वो क्या स्पीड है उसकी? 2 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से नीचे आ रही है। हाउ लॉन्ग इट टेक टू रीच -200 मीटर्स लेवल? तो इसको कितना टाइम लग जाएगा -200 मीटर लेवल को रीच करने के लिए, पहुंचने के लिए? तो सिंपल है, यहां माइनस क्यों लगा है? क्योंकि वो सी लेवल के नीचे है। अब सी लेवल को न्यूट्रल मान लेते हैं, नीचे जो उसकी डेप्थ है वो नेगेटिव मानते हैं और सी लेवल के ऊपर पॉजिटिव मानते हैं। ठीक है, ओके। तो ये क्वेश्चन आपका रहेगा बेटा। ठीक है, इसको कर दो। सबमरीन वाज 60 मीटर बिलो। ओके, तो करंट जो लेवल है वो सबमरीन का क्या है? करंट सी लेवल ऑफ सबमरीन। ओके, तो करंट जो लेवल है वो सबमरीन का कितना है? वो है आपका 60 मीटर। ओके, 60 मीटर। ठीक है, करंट लेवल यानी जो प्रेजेंट में लेवल है वो कहां पर है? वो 60 मीटर पर है। अब वो देखो लेवल बिलो है, तो हम क्या करेंगे? हम अपनी तरफ से यहां माइनस लगा देंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि वो बिलो सी लेवल है। ओके बेटा, तो ये माइनस में आप यूज कर सकते हैं, -60 मीटर। अब डिस्टेंस माइनस में है, इट मीन्स अब सी लेवल से नीचे है, तो हम उसको माइनस मान लेते हैं, सी लेवल के ऊपर उसको पॉजिटिव मान। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आपका रहेगा। अब ये डिसेंडिंग स्टार्ट करती है। ठीक है, तो यहां जो डिसेंडिंग है वो रेट कितना रहेगा? ये लिख लीजिए बेटा, रेट ऑफ डिसेंडिंग। ठीक है, ऑफ सबमरीन आप लिख सकते हैं, कोई नहीं, अगर नहीं लिखना तब भी ऑटोमेटिकली ये कॉमन सेंस होता है, सबमरीन की ही रेट ऑफ डिसेंडिंग है। ठीक है, तो ये कितना रहेगा? 2 मीटर पर सेकेंड। अब पर सेकेंड को ऐसे भी लिख सकते हैं आप स्लैश लगा के। ठीक है, 2 मीटर पर सेकेंड। ओके बेटा, तो इन्होंने पूछा है हाउ लॉन्ग इट टेक टू रीच -200 मीटर लेवल। ठीक है, तो कितना लेवल ये आपको टाइम लगेगा? तो पहले तो ये देख लेते हैं कि अभी वो -60 मीटर पर है, -200 पर जाने के लिए उसको कितना कवर करना पड़ेगा डिस्टेंस, तो वो लिख लेते हैं, डिस्टेंस टू रीच -200 मीटर। -200 मीटर भी लिख सकते हैं या बिलो सी लेवल -200 मीटर लिख सकते हैं। ठीक है, तो -200 लिख रहे हैं, इसका मतलब सी लेवल के नीचे ही। ओके, इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे? -200 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे? -60। ठीक है ना, वो भी तो सी लेवल के नीचे था -60, तो -60 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि इतना तो है ये, इस पर इसको पहुंचना है, तो सब्ट्रैक्ट करके देख लेते हैं कितना इसको कवर करना पड़ेगा। -200। अब ये देखिए कोलिजन हो रहा है, साइन दोनों प्लस में बन जाएंगे, ये दोनों मिलकर प्लस बन गए, +60 इज इक्वल टू -140 मीटर। ये उसको कवर करना है। ठीक है बेटे, तो कवर करने के लिए टाइम कितना लगेगा? टाइम टू रीच -200 मीटर। आप लेवल लिख सकते हैं या नहीं लिखें, वो भी ऑटोमेटिकली कॉमन सेंस है, ये लेवल का ही यहाँ पर डिस्टेंस दिया हुआ, इज इक्वल टू, अब क्या करना आपको? -140। अब देखिए जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो जब आप टाइम लेकर चलेंगे तो डिस्टेंस है वो नेगेटिव इसीलिए शो कर रखी क्योंकि वो सी लेवल के नीचे है। ठीक है, अब क्या करना आपको? -140 का माइनस आपको यूज नहीं करना, क्योंकि अब टाइम निकालना है, अब डिस्टेंस नहीं निकालना है, टाइम निकालना है। तो डिस्टेंस होती है, सी लेवल के ऊपर जाएगी तब भी टाइम उतना ही लगेगा, सी लेवल के नीचे जाएगी तब भी टाइम उतना लगेगा, तो टाइम में नेगेटिव नहीं होता। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? 140 इसको लेकर चलेंगे। ओके,
डिवाइड बाई 2। क्यों? क्योंकि 1 सेकंड में कितना कवर कर लेती थी वो? 2 मीटर। तो ये डिवाइड बाई 2 करते हैं मैडम, देन 70 सेकेंड्स। ओके, 70 सेकेंड्स इसको डिवाइड कर लेते हैं 60 प्लस 10 सेकेंड्स। इसका मतलब क्या? 60 सेकेंड्स 1 मिनट एंड 10 सेकेंड्स। ठीक है, ये आपका कवर होता है। ठीक है, तो बिल्कुल आसान है, आप करके देखिए, इजी है बेटे। और दूसरे क्वेश्चन है वो करिए बेटे। पहले पढ़िए क्वेश्चन को, क्या दिया हुआ है, क्या पूछा गया है, वो अच्छी तरह से पढ़ना होता है। ये नहीं आपने क्वांटिटी देख ली है और फटाफट उसको करना शुरू कर दिया, नहीं। आप एक बार उसको पढ़िए, क्या दिया हुआ है। अब जैसे कि यहाँ लेवल बिलो सी लेवल दिया हुआ था, ठीक है ना, तो अबाउ सी लेवल भी दे सकते हैं, तो वो डिफर करता थोड़ा। ओके, ठीक है बेटे, करिए। बाय बाय।